बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं गेम दिखाने वाला हूँ, ये गेम मैंने ग्रैंड मास्टर फाइन गोल्ड को समझाते हुए देखा था कि किस तरह के अटैक पे किस तरह करना चाहिए। ऑल सिसिलियन मूव ओपनिंग थी ये, और पता नहीं कैसे शायद मेरे मूव्स कुछ स्टार्टिंग पोजीशन में ऐसे थे कि डिफेंड कर गया मैं। लेकिन गेम आप लोग देखेंगे, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। ये मेरी अब तक की जितनी भी वीडियोस के अंदर मैंने जो लोगों को दावतें दे दे के और अटैक करने में मजबूर किया था और उनको हराया था, तो ये उनमें सबसे बेहतरीन गेम होने वाला है। तो ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। स्क्रीन छोटी कर देता हूँ बिल्कुल चुन्नी सी। हाँ, तो इस तरह से ये ओल्ड सिसिलियन मैंने स्टार्ट की। बिल्कुल एक नॉर्मल गेम की तरह मैंने खेला जैसा मैं नॉर्मली खेलता हूँ। मैं ज़्यादा डिफेंस की तरफ जाता हूँ, कोशिश करता हूँ ज़्यादा बोरिंग गेम चले, क्योंकि जितनी बोरिंग गेम होगी लो रेटेड प्लेयर उतने ही जो है उसके अंदर जितने अपोनेंट वीक होंगे वो उतनी ज़्यादा बोरिंग गेम को झेल नहीं सकते। तो मैंने इस गेम को जितना मुझसे हो सका मैंने उतनी बोरिंग गेम खेलने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर जो है इस मूव के बाद मैं ये हरकत करता नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों की। और इस मूव को लाजमी देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये हरकत की। अब मेरा इरादा ये था कि पहले ये जो है ऊँट से खाएगा घोड़े को, तो मैं फौरी तौर पे उसका घोड़ा कैप्चर कर लूँगा, उसके बाद ऊँट कैप्चर कर लूँगा, और फिर उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है मज़ीद। या मैं बादशाह के इस साइड वाला ये पॉन खा के और चेकमेट की थ्रेड भी बना सकता था, पर ऐसा कुछ सोच के रखा हुआ था। लेकिन इस गेम में जो हुआ वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने फाइन गोल्ड नाम के ग्रैंड मास्टर ने उनको खेलते हुए बाकायदा देखा था मैंने वीडियो में। और यहाँ पर उस बंदे ने यही खेला है मेरे सामने। हालांकि ये कोई इतना अच्छा रेटेड प्लेयर नहीं था, लेकिन इसने भी शायद वो टेक देखा होगा, तो इसने भरपूर तरीके से मुझ पर हमला किया। ये देखें, ये देखें। अब इस पोजीशन के अंदर मैं अगर बादशाह को ज़रा सा भी हिलाता हूँ तो यहाँ पे मेरी रानी जो है ये मर जाएगी। उसके बाद गेम खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि रानी चली गई। उसके बाद सामने वाले के पीसेस खुलने वाले हैं, उसके बाद चूल्हे बड़े पड़े हैं, उसने सेक्रीफाइस देख के 2 पीस मेरे मार दिए हैं। गेम बराबर है, लेकिन उसके बाद रानी ज़्यादा चली जाती है। तो मैंने क्या किया है, मैंने उसको डिफेंड किया। अब ये वही इतनी डेडली चाल है, ये इसमें एक दफ़ा कोई बंदा फंस जाए तो नहीं निकल सकता उसमें से, बिल्कुल भी नहीं निकल सकता, चाहे जितना जोर लगा ले नहीं निकल सकता। ये देखिए, मैंने डायरेक्ट अटैक कर दिया इसकी रानी के ऊपर। उसके बाद जो हुआ वो कुछ इस तरह था। अब ये अपनी रानी को लेके मेरे पौन खाने के लिए चला गया, और फिर मैं इसे कभी ऊँट से, कभी दीवार से, कभी मतलब परेशान करता रहा। फिर मैंने इसको छोड़ा नहीं। ये देखें, कंटिन्यूसली इसकी रानी को घुमाया मैंने, कंटिन्यूसली। और यहाँ पे इसकी चाल जो है वो पूरी तरह फेल कर दी मैंने। अब ये इसकी रानी देखेंगे ये किस किस जगह पे आई 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 आई। ये देखें, एक यहाँ पे आई, यहाँ से भगाया, कौन मारा इसने, मैंने ऊँट से भगाया। दीवार से नहीं भगा सकता था, डायरेक्ट ऊँट से मारा जाता है ये, ठीक है। तो ऊँट से भगाया क्योंकि दीवार भी सपोर्ट कर रही है इसको, इसको रानी भी सपोर्ट कर रही है, तो इसका एक मकसद बनता था आगे बढ़ने का, तो इसलिए इसको आगे बढ़ाया। उसके बाद फिर ये उस तरफ चला गया। जब ये उस तरफ गया तो मुझे फिर से मौका मिला चलो अब इसको यहाँ से खेलते हैं। फिर मैंने इसको आगे बढ़ाया। अब इसको कौन सपोर्ट कर रहा था, इसको सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ ये वाला घोड़ा कर रहा था। ये वाला घोड़ा, ये जो है ये यहाँ पे इस तरीके से इसको सपोर्ट कर रहा था। तो इसको यहाँ पे रख के मैंने इसकी रानी को फिर भगाने की कोशिश की। मैंने चाहती और भागेगी, लेकिन इत्तेफाक है कि वो यहाँ आ गई। जब इसकी रानी यहाँ आई तो फिर मैंने सोचा मेरा यार एक कौन जाएगा, मतलब जाने दे, लेकिन इस ट्रैप में से निकल के छोड़ना है, इस ट्रैप को ऐसे नहीं छोड़ना। फिर मैंने ये किया, अच्छा ये कर सकता था, लेकिन सॉरी ये कर सकता था, ये हरकत कर सकता था। इस हरकत में इसका घोड़ा और मेरा घोड़ा जो है इसकी रानी मार देता। तो इसकी मजबूरी थी पॉन कैप्चर करना, और फिर मैंने बनाया घोड़े से अटैक। अब घोड़े से अटैक क्यों बनाया, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसका घोड़ा और उसकी रानी ये दोनों के दोनों अटैक पे आ गई थी। मतलब मैं इन दोनों चीज़ों को एक साथ मार रहा था। मजबूरन उसको कैप्चर करना चाहिए था, लेकिन उसने कैप्चर नहीं किया। उसने क्या किया है, चेक दे दिया। अब इसने जब चेक दिया तो मैंने इसको दीवार से स्टॉप किया। मैंने कहा बस जितना तूने खेलना था, भागना था, भाग लिया, अब खड़ी रही। अच्छा ये अगर चाहता यहाँ पे तो ये हरकत कर सकता था, लेकिन फिर ये चला जाता। तो इतना कुछ सोच के रखा था मैंने, और काफ़ी टाइम भी लगा था सोचने में इस गेम में। हालांकि 3 मिनट की गेम थी, सिर्फ 3 सेकंड प्लस थे इसके अंदर, ज़्यादा नहीं थे। और फिर जो है फिर गेम पूरी तरह से मेरे हाथ में आया। जब मेरे हाथ में आया तो मैंने सोचा किंग बचाऊं, किंग को कितना बचाऊं।
बचा बचा के वो साला सेंटर में आ गया है। अब जब सेंटर में आ ही गया है तो खेले। मैंने किंग से कैप्चर किया, मैंने परवाह नहीं की इसके आने वाले चेक की। मैंने किंग से कैप्चर किया, उसके बाद इसने पॉन पुश किया। अब इस पॉन को किसने क्यों पुश किया था, ताकि अगर मैं इस पॉन को ना मारूं और ये मार दे तो ये सामने अपनी दीवार रख के और आराम से मेरी रानी हंट कर ले। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसी को कैप्चर कर लिया। मतलब सारा खौफ निकल गया, अब कोई खौफ नहीं है, क्योंकि मेरा बादशाह ऐसी पोजीशन पे था स्टार्ट में कि वहाँ से उसको निकालना ही पॉसिबल नहीं था। तो जब ये वहाँ से निकल गया तो यहाँ से निकलने में कितना वक्त लगेगा इससे, बिल्कुल बेखौफ होकर खेला मैं। और फिर मैंने ये मूव खेला। अब ये मूव खेलने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि अब इसकी रानी को एक्सचेंज कर लूँ। और पूरे गेम की आप पोजीशन देख लें कि रानी जब इस रानी के साथ एक्सचेंज होने के लिए आई है तो सामने वाले की जो रानी है उसके पास भागने के लिए कोई भी रास्ता बचा हुआ नहीं है, कहीं भी जाएगी मरेगी। मजबूरी हो गई उसकी, उसको कैप्चर करना पड़ा। मैंने कैप्चर किया, उसके बाद उसने ये मिस मूव खेल लिया। नहीं भी खेलता मैं 4 पीस अप था, आराम से उसको टैकल करता था, लेकिन ये मिस मूव था। और ये मिस मूव उसने शायद स्पॉन को बचाने के लिए किया था। अब इतनी खतरनाक चाल खेलने के बाद एक बंदा हार रहा है तो वो गलती तो करेगा, सीधी बात है। मैंने फौरी तौर पर उसको कैप्चर कर लिया। और फिर ये हुआ, मैंने फिर से कैप्चर किया पॉन को। मिला दीवार भी एक्सचेंज कर लो, मुझे कोई परवाह नहीं है, गेम मेरे हाथ में है। ये मेरा लास्ट पॉन था और इसको बचाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं दोनों दीवार एक्सचेंज कर देता और ऊँट किसी तरह इन 3 टुल्लों को रोकने में कामयाब हो भी जाते तो मेरे पास एक पॉन लाजमी होना चाहिए था जो रानी बन के और गेम को फिनिश कर सके, और ये काफ़ी करीब था। तो मैंने इसको संभालना बेहतर समझा और मैंने ये ऊँट इस तरीके से सेट किया था कि ये अपना पॉन आगे पुश ना कर सके। और बस जब इसने ये एक्सचेंज किया उसके बाद इसने गेम कर दिया रिज़ाइन। और ये मेरी अब तक की खेली गई गेमों में सबसे ज़्यादा डेंजरस गेम थी, जो मैंने बहुत कम टाइम में फटाफट खेल ली थी। हालांकि मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी इस गेम में। मैं उसको टाइप करने वाला था कि तुमने बहुत बेहतरीन अटैक खेला और मैं इसमें से निकल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा नहीं, फाइट करते देखते कहाँ तक जाती है। और वाकई एंड जो है बहुत अच्छा हुआ और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, मज़ा भी बहुत आया होगा इस गेम को देखते हुए। और बस इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की वीडियो तो पॉसिबल ही नहीं है कि दोबारा कभी किसी के सामने खेलने का मौका मिले। इससे अच्छी मैं नहीं समझता इससे अच्छी कोई गेम हो सकती है। सबसे बेहतरीन गेम था अब तक का मेरा ये। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बस वीडियो का इख्तिताम करते हैं।